हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत और अमेरिका ने आतंकवाद पर लताड़ा तो बौखलाए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री। अब प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर कह दी ये बेहद घटिया बात। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पाकिस्तान की क्या है बौखलाहट, और इसी बीच आपको बताएंगे जहाँ पर पैसे नहीं दे रहा IMF, तो पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने खोया अपना आपा और गुस्से में रिपोर्टर को ही जड़ दिया तमाचा, वो भी तगड़ा वाला। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत में अल्पसंख्यकों पर ओबामा के बाद जब जो बाइडेन से पूछा गया सवाल, तो बताएंगे दोस्तों कैसे जो बाइडेन अपनी बात को मोड़ लिया दोस्तों। और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। तो दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता और अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत और अमेरिका ने आतंकवाद पर लताड़ा तो बौखलाए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री। अब प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर कही बेहद ही घटिया बात। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय अमेरिकी यात्रा पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में पाकिस्तान का जिक्र किया गया है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना होने दे। इस टिप्पणी से परोक्ष रूप से दोनों देशों ने पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक बता दिया है। दोनों देशों की ओर से जारी इस बयान पर पाकिस्तानी बौखला गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपमानजनक बात कही। ख्वाजा आसिफ का यह बयान तब आया है जब इमरान खान ने इस मुद्दे पर शहबाज सरकार को घेरा था। ख्वाजा आसिफ ने गुजरात दंगों से जोड़ते हुए पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की। इसके साथ ही उन्होंने जो बाइडेन को भी नसीहत दे डाली। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगली बार पीएम मोदी को बुलाने से पहले उन्हें तथ्यों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी पर कभी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था आतंकवाद पर। बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद से लड़ रहा है। अमेरिका के साथ हम लड़ाई में थे और अगली बार राष्ट्रपति बाइडेन को ये फैक्ट याद रखना चाहिए। पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया संगठनों ने भारत और अमेरिका की उस संयुक्त मांग पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवादी हमले के लिए नहीं किया जाए। बहरहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर यह बेहद घटिया बात जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किया है दोस्तों, इस पर आपका जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, ये वास्तव में देखने को मिल रहा है दोस्तों। और कैसे पाकिस्तान जो कि आतंकिस्तान है उसको आतंकवादी वाले मुद्दे पर तगड़ी वाली मिर्ची लगती है, इस पर हर भारतीय का राय तो बनता ही है दोस्तों। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी आखिर क्यों है सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिका दौरे के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने बता दी इसकी असली वजह कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया में लोकप्रिय हैं। दरअसल अमेरिका की यात्रा पर गए पीएम मोदी जी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में है। करीब 9 करोड़ फॉलोवर्स के साथ वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता माने जाते हैं। आपको पता है कि वो क्यों इतने लोकप्रिय हैं, तो आपको बता दें अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता की वजह बताई है। टाइम्स ने अपने दक्षिण एशिया के ब्यूरो चीफ मुजीब मशाल के हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें बताया गया है कि क्यों भारत के लोगों पर पीएम मोदी का व्यापक प्रभाव है। दरअसल उसमें लिखा है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह उनका रेडियो का शो मन की बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में कहा गया है कि पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम स्थानीय लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का मौका देती है। हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी जी देश में हो रहे हर छोटे बड़े सकारात्मक बदलावों के बारे में बात करते हैं। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पैसे नहीं दे रहा है IMF। जब ये सवाल पाकिस्तान के वित्त मंत्री से पूछा गया कि आप लोग क्यों बार बार इस पर फेल हो रहे हो, तो पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने खोया अपना आपा और जड़ दिया रिपोर्टर को तगड़ा वाला थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, अपनी कमियों को छुपाने के लिए और सही जवाब ना देने पाने पर यह कैसा जवाब है कि आप थप्पड़ मार देंगे किसी को। बता दे पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार हाल ही में आपा खो बैठे और एक रिपोर्टर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। गुरुवार को पाकिस्तानी संसद भवन में वित्त मंत्री से रिपोर्टर ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के प्रोग्राम के बारे में सवाल पूछा, जिसके बाद इशाक डार ने उसे थप्पड़ मार दिया। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के अनुसार नेशनल असेंबली सेशन को संबोधित करने के बाद पाकिस्तानी वित्त मंत्री संसद भवन से बाहर आ रहे थे, तभी एक रिपोर्टर ने उनसे IMF से जुड़े सवाल पूछे।
पूछ लिए। रिपोर्टर की पहचान शाहिद कुरैशी के रूप में हुई है। रिपोर्टर ने इस घटना का वीडियो साझा किया है। वीडियो में इशाक डार को सीढ़ियों से नीचे जाते हुए देखा जा सकता है। तभी पत्रकार उनसे पूछता है कि डार साहब क्या आप आज बात करेंगे, जिस पर डार ने जवाब दिया, इतना बोलने के बाद मैं अभी बाहर आया हूँ, और नजदीक आकर के दोस्तों जोरदार रिपोर्टर को थप्पड़ मार दिया और कह दिया कि तुम क्या चाहते हो। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि तुरंत प्रभाव से इस वित्त मंत्री को उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, और ऐसे वित्त मंत्री पाकिस्तान के अलावा कहीं और देखने को मिल भी नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान में ही सारे सैंपल देखने को मिलते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ती हो चुकी है, जिसका वित्त मंत्री ही मजबूत ना हो, उस देश का वित्त मंत्रालय आखिर कैसे मजबूत हो सकता है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान से जुड़ी खबर, जहां पर भड़के शहबाज शरीफ ने कहा कि वैश्विक ऋणदाताओं के पास युद्ध में देने के लिए पैसा है, लेकिन नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नहीं। जी हाँ, पाकिस्तान ने कहा कि लोन चुकाने की औकात नहीं, भीख में चाहिए दुनिया के बड़े देशों से पैसा। दरअसल दोस्तों शहबाज शरीफ एक बार फिर पेरिस गए भीख मांगने के लिए, जहां पर IMF या यूं कह लें किसी भी प्रकार से उनको लोन नहीं मिला, तो भड़कते हुए कह रहे हैं कि दुनिया भर के देशों के पास युद्ध में देने के लिए पैसा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं। जी हाँ, 2 दिवसीय ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि वैश्विक ऋणदाताओं के पास युद्धों के वित्त पोषण के लिए अरबों डॉलर है, लेकिन नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए नहीं है। वैश्विक ऋणदाता युद्ध पर अरबों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन बाढ़ से तबाह हो चुके पाकिस्तान को ऋण नहीं देंगे। पाकिस्तानी PM ने आगे कहा कि एक तरफ आप किसी देश की रक्षा के लिए सब कुछ देने को तैयार हैं, जो कि बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन जब हजारों लोगों को मरने से बचाने की बात आती है, तब किसी को बहुत अधिक कीमत पर पैसा उधार लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, भीख मांगनी पड़ती है, उधार लेना पड़ता है, अपनी पहले से ही बहुत अनिश्चित वित्तीय स्थिति की और भी खराब करना पड़ता है। यानी दोस्तों शहबाज शरीफ ने अब ये कबूल कर लिया है कि वो भीख मांगने ही पेरिस गए थे, और अब जब उनको भीख नहीं मिली तो वो बौखलाते हुए पूरे देश पूरे विश्व को ये कहते नजर आ रहे हैं कि युद्ध में देने को पैसा है, लेकिन हमको देने के लिए पैसा नहीं है, जिसमें बाढ़ के लोग मौत के मुंह में समा गए और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बाढ़ की वजह से डगमगा गई। लेकिन दोस्तों रियलिटी क्या है, आप सभी जानते ही हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बाढ़ की वजह से डगमगाई है, या फिर आतंकवादियों के वित्त पोषण, आतंकवादियों को पोषण करने में डगमगाई है। ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों, और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने आ सके। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर रशिया से S-400 खरीदने पर अमेरिका ने आखिर क्यों नहीं लगाया बैन भारत पर, पेंटागन ने दे दिया इसका भी जवाब। बता दे PM मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भारत की रशिया से हथियारों की खरीद का भी सवाल उठा। अमेरिका रशिया से भारी हथियार खरीदने वाले देशों पर अपने कठोर कानून थोप देता है, लेकिन जब भारत ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा तो अमेरिका ने अपने काटसा बोले तो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट कानून से उसे छूट दे दी। S-400 खरीदने पर भारत को छूट देने के सवाल पर अब अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने जवाब दिया है। पेंटागन की ओर से कहा गया है कि भारत को काटसा के प्रतिबंधों से छूट दिए जाने से अमेरिका को फायदा होगा। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत की सुरक्षा में कोई कमी हो। पेंटागन की उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने भारत के बारे में कहा कि हम अपने सभी साझेदारों और सहयोगियों को रशिया के साथ लेन देन से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे हमने तुर्की के अलावा भारत और अन्य के साथ दोहराना जारी रखा है। भारत के S-400 खरीदने पर उसकी तुर्की से तुलना करने पर उन्होंने कहा कि ये दोनों मामले अलग अलग हैं। तुर्की नाटो का हिस्सा है तो भी उसने रशिया से ये सौदा किया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आज से मिस्र का 2 दिवसीय राजकीय दौरा, ये रहेगा उनका पूरा कार्यक्रम। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका दौरे का आज तीसरा व अंतिम दिन था। अमेरिकी समय के अनुसार और भारत के समय के अनुसार आज वो वॉशिंगटन से मिस्र के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री देश के 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर हैं। काहिरा में देश के राजदूत अजीत गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि भारत और मिस्र 2 सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं और हमारे संबंध 4000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। उन्होंने कहा कि सदियों से हमारे समुद्री संपर्क रहे हैं और हाल के वर्षों में खास तौर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद संबंध और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। भारतीय राजदूत ने कहा कि मिस्र में हर कोई भारतीय संस्कृति से प्रभावित है और वे दशकों से बॉलीवुड फिल्में देख रहे हैं। उन्होंने कहा वे जानते हैं कि भारत और मिस्र ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए मिलकर काम किया था। वे अभी भी महात्मा गांधी और साद जगलौल के बीच घनिष्ठ
मित्रता को याद करते हैं। गुप्ते ने कहा कि मिस्र के लोग भारत के करीब रहना चाहते हैं। वे हमारी संस्कृति और हमारे पारिवारिक मूल्यों के साथ बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, पीएम मोदी जी को मिस्र दौरे के लिए हैप्पी जर्नी जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर चीन से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की प्रलय राफेल सुखोई दिखाएंगे अपनी ताकत। S-400 भी तैनात की गई। जी हाँ दोस्तों, चाइना के साथ चल रहे गतिरोध के बीच हमारी वायुसेना पूर्वोत्तर भारत में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही है। इस वॉर एक्सरसाइज को प्रलय नाम दिया गया है। वायुसेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्रलय सभी प्रमुख एयरबेस से अंजाम दी जाएगी। हाल ही में तैनात किए गए ड्रोन स्क्वाड्रन भी उसका हिस्सा होंगे। प्रलय एक्सरसाइज ऐसे समय में हो रही है जब भारतीय वायुसेना ने ईस्टर्न सेक्टर में S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन को तैनात और सक्रिय कर दिया है, जो दुश्मन के किसी भी विमान या मिसाइल को 400 किलोमीटर दूर से ही मार गिराने में सक्षम है। इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। भारत ने रशिया से अरबों डॉलर में यह सौदा किया है। अधिकारियों के अनुसार भारतीय वायुसेना की प्रलय एक्सरसाइज में ट्रांसपोर्ट और अन्य विमानों के साथ साथ राफेल और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों सहित वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू संसाधन दिखाई देंगे। इंडियन एयर फोर्स द्वारा की जा रही ये हाल के महीनों में दूसरी ऐसी कमांड लेवल की एक्सरसाइज है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सिक्किम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर सेक्टर के साथ प्रतिकूल गतिविधियों की निगरानी की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ड्रोन के एक स्क्वाड्रन को अन्य ठिकानों से नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर किया था। अधिकारियों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि चीन भी डोकलाम क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के बीच इस पाकिस्तानी शख्स का वीडियो हुआ वायरल। दोस्तों, कह दिया बेतुका बयान, कहा इंडिया अमेरिका का गुलाम है, हम नहीं है, यानी कि दोस्तों पाकिस्तान नहीं है इनका गुलाम, भारत गुलाम है। ये बेतुकी बात कही गई है। बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे पाकिस्तान को फूटी आंख भी नहीं सुहा रहा है। वो वहां राजकीय दौरे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर पहुंचे हैं मोदी जी। सारी दुनिया की नजरें पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर टिकी हुई है और इसी बीच पाकिस्तान से एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि इंडिया अमेरिका का गुलाम है, हम नहीं। इस वक्त जहां सारी दुनिया दोस्तों भारत का लोहा मान रही है कि कैसे भारत ने वैश्विक स्तर पर अपने आप को ऊंचा किया है, तो वहीं पाकिस्तान के लोगों में भारत के लिए नफरतें पैदा हो रही हैं, जिसका नतीजा ये है कि उन्हें भारत और अमेरिका के दोस्ती एक गुलामी लग रही है। या यूं कह लें दोस्तों कि पाकिस्तान से भारत की तारीफ, भारत की इज्जत सुहा नहीं रही है। भारत जलन की वजह से इस प्रकार की बातें कह रहा है। बता दें कि पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी के यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट चैनल के ओरिजिनल वीडियो को नेशन ब्रो नाम के इंडियन यूट्यूबर ने अपने चैनल पर दिखाया है। इस वीडियो में शोएब चौधरी पाकिस्तानी आवाम से भारत के पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर बात करते नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने एक शख्स से भारत के पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर आधारित एक सवाल किया, जिसमें दोस्तों वो शख्स ऐसा जवाब देता दिखाई दे रहा है जो कि कहीं से कहीं तक लॉजिक नजर नहीं आ रहा उसकी इस बात में। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत का नाम नंबर 1 पर छा रहा है, पीएम मोदी जी वर्ल्ड लीडर कहलाने जा रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान बौखलाते हुए अमेरिका का गुलाम तक बताने लगा है। दोस्तों इस पर आपका जवाब तो बनता ही है, एक भारतीय होने के नाते उस शख्स के इस जवाब का करारा जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। और आज जितना ज्यादा के वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर जेलेंस्की की सेना ने पुतिन के हमले का दिया मुंह तोड़ जवाब, मार गिराए 13 मिसाइल। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। रशिया ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात कर दी। हालांकि यूक्रेन मजबूती से मैदान में टिका हुआ है। शुक्रवार यानी 23 जून को यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने हमले में रशिया की 13 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। इस बात की जानकारी यूक्रेन के वायुसेना ने सोशल मीडिया के जरिए दी। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि 23 जून को कब्जाधारियों की तरह क्रूज मिसाइलें नष्ट कर दी गई। इस बार हमले का लक्ष्य खमेल निस्की क्षेत्र में एक सैन्य हवाई क्षेत्र था। गौरतलब है कि रशिया ने हाल के दिनों में यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई हैं। हालांकि यूक्रेन भी पश्चिमी देशों से सैन्य मदद मिलने के बाद मोर्चा संभाले हुए है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर बात विवाद होना चाहिए लेकिन बात जब देश की हो तो एकजुटता बहुत जरूरी। जी हाँ, पीएम मोदी जी का इशारों में राहुल गांधी पर तगड़ा वाला तंज। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के साथ अपने संबंधों का जश्न मनाने के लिए
अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के एकजुट होने की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश में विचारों पर वाद विवाद अवश्य होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र के लिए बोलते समय भी लोगों को एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ये टिप्पणियां राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के दौरान केंद्र सरकार पर बार बार किए जाने वाले प्रहारों की पृष्ठभूमि में की है। दोस्तों बता दें कि राहुल गांधी ने हाल में अमेरिका की यात्रा की थी और वो अक्सर देश में समस्याओं से निपटने को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अक्सर विपक्षी नेता की इन टिप्पणियों को केंद्र सरकार को निशाना बनाने के लिए विदेशी सरजर्मी से देश की छवि बिगाड़ने के प्रयास के रूप में दर्शाती है। दोस्तों लेकिन एक चीज तो क्लियर, अगर आप में दम है तो आप किसी की बिना बुराई किए ही आगे बढ़ सकते हैं। लोग आपको जरूर प्यार देंगे, लेकिन आपने अगर किसी की बुराई करके किसी को गिरा करके आगे बढ़ने की कोशिश की तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता हर चीज समझती है। ऐसे में राहुल गांधी ने जिस प्रकार से विदेशों में जाकर के भारत की आलोचना की, भारत के प्रधानमंत्री और मोदी सरकार की आलोचना की, दोस्तों इस पर आपका जवाब तो बनता ही। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की पावर का असर अब इस बैठक में आने को राजी हुआ पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान ने अगले महीने भारत के तरफ से आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि कर दी है, लेकिन भागीदारी के स्तर का खुलासा नहीं किया। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच से साप्ताहिक ब्रीफिंग में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक में भागीदारी के बारे में पूछा गया था। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि हमें 4 जुलाई को होने वाली SCO के वर्चुअल बैठक के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आधिकारिक निमंत्रण मिला है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। हम आने वाले दिनों में अपनी भागीदारी के संबंध में घोषणा करेंगे। भारत जुलाई में अपनी अध्यक्षता में पहली बार वर्चुअल प्रारूप में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के 22वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मुमताज जहरा बलूच से जब विश्व कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भारत दौरे के बारे में एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मानना है कि राजनीति को खेल के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भारत की पाकिस्तान में क्रिकेट ना खेलने की नीति निराशाजनक है। हम पाकिस्तानी क्रिकेटरों की सुरक्षा स्थिति सहित विश्व कप में हमारी भागीदारी से संबंधित सभी पहलुओं का अवलोकन और मूल्यांकन कर रहे हैं और हम उचित समय पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने विचार पेश कर देंगे। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां अमित शाह जी का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर में 42,000 हत्याओं के लिए अब्दुल्ला मुफ्ती गांधी जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को इन 3 परिवारों को 1947 से 2014 तक जम्मू कश्मीर में 42,000 लोगों की हत्या का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में G20 सफल आयोजन हुआ, शानदार सफलता और सभी प्रतिभागी शांति संदेश के साथ अपने अपने देश को लौट गए हैं। जम्मू के भगवती नगर में रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि वे दिन गए जब 3 परिवार शासन करते थे और जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर देते थे। 1947 से 2014 तक जम्मू कश्मीर में 42,000 लोग मारे गए। इस काल में किसका शासन था? 3 परिवार, गांधी, अब्दुल्ला और मुफ्ती का। ऐसे में दोस्तों क्या आप भी अमित शाह जी के इन बात का समर्थन करेंगे दोस्तों, और कौन है इसका जिम्मेदार? आप लोग क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर इन 42,000 हत्याओं का। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत में अल्पसंख्यकों के हाल पर बाइडेन से जब पूछा गया सवाल तो चीन का उदाहरण देकर करा दिया चुप। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लंबी द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान जारी किया। यही नहीं, इसके बाद दोनों नेताओं ने मीडिया के 2-2 सवालों के जवाब भी दिए। इनमें से एक सवाल दोनों नेताओं से भारत में अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर पूछे गए। पीएम मोदी जी ने देश में मुस्लिमों से उत्पीड़न के सवाल, भारत में लोकतंत्र का हवाला देते हुए करारा जवाब दिया। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन का उदाहरण देकर चुप करा दिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत और अमेरिकी दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखते हैं। हम एक दूसरे से हर मसले पर खुलकर बात करते हैं और सम्मान भी करते हैं। जो बाइडेन से एक पत्रकार ने पूछा था कि आप मानवाधिकार और लोकतंत्र के मसले उठाते रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के सांसदों समेत सरकार के कई लोगों का कहना है कि आपने भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मसले को नजरअंदाज किया है और पीएम मोदी जी से इस पर कोई बात नहीं की। इस पर जो बाइडेन ने दोस्तों कहा कि मेरा मानना है कि चाइना और अमेरिका के जैसे रिश्ते हैं, उससे भारत और अमेरिका के संबंध एकदम अलग है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं क्योंकि हम दोनों ही
लोकतंत्र है और हमारे यहाँ लोकतंत्र है, विविधता है, यही हमारी संस्कृति है जिसमें खुलापन है, सहिष्णुता है और हर मुद्दे पर हम खुलकर बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अल्पसंख्यकों वाला मुद्दा कहीं और से नहीं बल्कि बराक ओबामा ने जो कल यानी परसों बात कही थी इंटरव्यू में कि अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करता, मेरी उनसे बात होती तो भारत में मुसलमानों की सुरक्षा का मुद्दा जरूर उठाता, जिसके बाद से दोस्तों ये बात गर्म होती दिखाई दी और फिर ये बात जो बाइडेन तक ये सवाल पहुंच गया। बहरहाल इस पर अब आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन एक ऐसा नेता दोस्तों भारत में मुसलमानों को लेकर, भारत में अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा सवाल उठाना चाह रहा है जो खुद दोस्तों कितना बड़ा पाप किए बैठा है, जो अपने कार्यकाल में हजारों की संख्या में मुसलमानों को मरवा दिया था दोस्तों, जिसमें निर्दोष भी मारे गए थे। उसके बावजूद भी ऐसा नेता पीएम मोदी जी से बात होने पर भारत में मुसलमानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाने की बात कह रहा है। बहरहाल बराक ओबामा को लेकर आपकी इस वक्त जो भी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 4 आतंकी, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। जी हां, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है। जी हां, दरअसल भारतीय सेना और पुलिस के एक संयुक्त अभियान के बाद शुक्रवार यानी 23 जून को कुपवाड़ा में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से यहां घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद संयुक्त अभियान के दौरान आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इस घटना के बाद एलओसी पर सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी गई है। जी हाँ, दरअसल भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखा था। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि 4 आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कुपवाड़ा जिले में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद संयुक्त अभियान के बाद 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर राहुल गांधी के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा कांग्रेस ने माना मोदी जी को अकेले नहीं हरा सकते। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने अपने खिलाफ मोर्चा बनाने के विपक्षी दलों के प्रयासों की शुक्रवार को आलोचना की और कहा कि कांग्रेस दूसरे दलों का समर्थन इसलिए मांग रही है क्योंकि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने में असमर्थ है। अगले साल होने वाले आम चुनावों के लिए भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने का खाका तैयार करने के लिए विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शुक्रवार को पटना में बैठक करते दिखाई दिए। बैठक की मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की। जी हां दोस्तों, बता दें कि इस बैठक में लालू प्रसाद ने कहा कि भाजपा की पीठ पर गदा मारकर हनुमान जी अब हमारे साथ हो गए हैं। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि हम लोगों को एक होकर रहना होगा। उन्होंने कहा कि अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं और बढ़िया से फिट कर देंगे भाजपा को। मोदी पर हमला करते उन्होंने कहा कि हनुमान जी का नाम लेकर चुनाव लड़ता है। भाजपा के पीठ पर गदा मारे की कांग्रेस जीत गई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज पटना में केवल दल ही नहीं बल्कि देश के नेता मिल रहे हैं, हम लोग मिलकर देश को बचाएंगे, यही मेरा संदेश है। ये बैठक ऐतिहासिक है, मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूँ। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे और ममता बनर्जी ने कहा ये लोग बेरोजगारी आम जनता की चिंता नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं खड़गे का बयान, उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को शिमला में होगी बहुत बड़ी बैठक। बहरहाल दोस्तों, इन विपक्षी दल जो एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं, क्या मोदी सरकार पर ये जरा भी भारी पड़ पाएंगे? दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक के लिए ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक